हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ETF के बारे में, जो कि यूएसए मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इसी ETF के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी विशेष ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो देख लीजिए, आज के दिन इसका जो प्राइस है वो 331.7 है, लगभग आधे % की गिरावट है आज के दिन। और अभी थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा थी, पर अभी फ़िलहाल से रिकवरी थोड़ी बहुत आती हुई देखने को मिल गई है और अभी के टाइम लगभग 12 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर जो आज के दिन ध्यान देने वाला है इस ETF में वो ये है कि देखिए, यहाँ पर आज के दिन प्रॉपर ट्रेडिंग परफॉर्म हो रही है। यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर आज आपको बायर्स और सेलर्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 86% यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं और 13% लगभग 14% के आसपास सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो अमूमन देखिए, ग्लोबल ETFs हों तो वहाँ पर सेलिंग का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टेज देखने को मिलती है। वहाँ पर सेलर्स अवेलेबल होते नहीं हैं ड्यू टू हाई डिमांड। और अच्छी बात है कि अब यहाँ पर प्रॉपर ट्रेडिंग परफॉर्म हो रही है। यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हैं, तो जो लोग यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो उनको वो डिज़ायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर देखेंगे तो बीते कई दिनों से यहाँ पर ठीक ठाक मतलब जो सेलर्स हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि अमूमन जो हमने देखा है पीछे कुछ समय में जितने भी ग्लोबल ETF हैं और ये इनफैक्ट जो नैस्डैक 100 ये जो ETF है, यहाँ भी देखिए जिस प्राइस पे ये ETF खुलते थे उसी प्राइस पे क्लोज हो जाते थे। यहाँ पर कोई भी सेलर्स अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पर प्राइस का कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलता था। तो ऐसे में जो लोग निवेश करना चाहते थे वो निवेश नहीं कर पा रहे थे। तो अब अच्छी बात है कि जो लोग निवेश करना चाह रहे होंगे वो अब यहाँ पर निवेश कर पाएंगे। तो ये तो पहली बात है जो कि यहाँ पर एक तरीके से अच्छी देखने को मिल रही है। और दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने 3 महीने पहले भी यहाँ पर निवेश किया होगा तो उनको बहुत ही शानदार % रिटर्न के देखने को मिले हैं। देखिए, लगभग निवेशकों का पैसा जो है वो 1.5 गुना हुआ है सिर्फ और सिर्फ बीते 3 महीने में। एक तरफा बहुत ही शानदार रैली हुई है। इनफैक्ट देखेंगे तो 2 महीने में ही बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हाई लगा था वो 5 जून के आसपास लगा था। तो लगभग कहने का मतलब है कि 2-2.25 महीने में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी स्विंग पर्पस के लिए बाय किया होगा, अब वो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि अब 3 महीने में या 2 महीने में इतने रिटर्न्स मिल जा रहे हैं ETF में, वो भी ब्रॉडर इंडेक्स में। US मार्केट का ये ब्रॉडर इंडेक्स ही है नैस्डैक 100। तो यहाँ पर इतने सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इतने अच्छे रिटर्न मिल जा रहे हैं तो मे भी यहाँ पर लोग प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में सोच रहे होंगे। और यही एक कारण है जिस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलर्स भी अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है फिलहाल से, क्योंकि अमूमन यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल होते नहीं थे। अब 3 महीने में इतना चल गया है, तो जिन लोग का शॉर्ट पीरियड का व्यू होगा इस ETF में तो उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आ गए हैं। तो मे भी वो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे, जिस वजह से यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल भी हो गए हैं यहाँ पर। और अब इस प्राइस पे निवेश कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीते 3 महीने में जबकि ये जो पूरा ETF है 1.5 गुना निवेशकों का पैसा कर चुका है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है उस स्पीड से यहाँ पर रिटर्न ना मिले। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि निवेश कर रहे हैं तो अपना व्यू थोड़ा लंबा रखें, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3 महीने में ऑलरेडी 50% चल चुका है। और हालांकि जो ग्लोबल ETF है बीते कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी तेज़ी आ जाए। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि गिरावट ही आएगी, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद और भी चल पड़े। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खरीद कर रख लेना है, या फिर ये भी नहीं करना है कि आपको पूरी एक पोजीशन एग्जिट कर लेनी है। इसमें भी समझदारी नहीं होगी, थोड़ी बहुत पोजीशन रखिए, हो सकता है यहाँ से और तेज़ी आ जाए। खैर, वो आपकी अपनी राय है। यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात जो आपको और ध्यान रखनी है वो है इसकी INAV। तो देखिए, अक्सर आपको जब भी ग्लोबल ETF में निवेश करते हैं तो आप उसकी INAV जरूर चेक करते हैं, और उसके लिए आप उसकी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाते हैं। तो हम अक्सर आपको मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पर दिखाते हैं कि क्या कुछ इनका रियल टाइम INAV है। तो अभी के टाइम में आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही होगी जो कि सही नहीं है। वो है, देखिए, अगर मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर अगर आप नैस्डैक 100 ETF की INAV देखेंगे करंट, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करंट INAV यहाँ पर होती है,
तो ठीक उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 283.9 देखने को मिल रहा होगा, जो कि अभी बीते कुछ दिनों से हम आपको बताना चाहेंगे। बीते कुछ दिनों से यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर, जो कि मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट है, यहाँ पर जो ग्लोबल ETF की INAV है वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें सही नहीं शो कर रही हैं। क्योंकि देखिए देखेंगे तो यहाँ पर डेली यहाँ पर जो प्राइस का जो डिफरेंस होता है, यानी जो चेंजेस आते हैं पर्टिकुलर डे में, वो सेम रहता है। 0.11% की ही यहाँ पर गिरावट डेली बेसिस पे यहाँ पर शो कर रहा है बीते कई ट्रेडिंग सेशन से। तो यहाँ पर जो इसका जो अभी करंट ट्रेडिंग INAV दिखा रहा है वो सही नहीं दिखा रहा है, तो ये इसकी INAV रियल नहीं है। अगर आपको सही INAV चेक करना है तो आप जहाँ से ETF बाय कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस ब्रोकर आपका ग्रो हो सकता है या कोई और हो सकता है, तो ग्रो में हम अगर आपको दिखाना चाहें तो आपको NAV यहीं पर शो कर देता है। देखिए यहाँ पर जो NAV दिखा रहा है 276.53 की दिखा रहा है, और यही इसकी रियल टाइम INAV है। और यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट दिखा रहा है वो 283.9 दिखा रहा है, तो ये सही नहीं है। देखिए आप डेली खोलेंगे इस वेबसाइट को तो यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं डेली में वो सिर्फ और सिर्फ 0.11% का ही रहता है, वो भी नेगेटिव में। और दोनों ही ETF में, मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक Q50 में भी देखिए चेंजेस जो पर डे आता है वो सिर्फ 0.11% का आता है नेगेटिव में। और ऐसा कैसे हो सकता है? इंडेक्स तो रोज़ अलग अलग परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर कल नैस्डैक 100 में 1% की गिरावट थी लगभग, तो यहाँ पर जो इसके INAV में डिफरेंस आना चाहिए था वो भी 1% के आसपास का ही आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है 0.11% का दिखा रहा है, और डेली देखेंगे तो यही रहता है, सेम रहता है ये, और उतना ही यहाँ पर प्राइस मूवमेंट हो जाता है छोटा सा। तो बीते कुछ दिनों से ये चीज़ें सही नहीं चल रही हैं इनकी वेबसाइट पर। और यहाँ पर नैस्डैक Q50 में भी देखेंगे तो 0.32% की गिरावट रही है कल के दिन, पर यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस दिखा रहा होगा, यानी चेंजेस, वो 0.11% का ही दिखा रहा है नेगेटिव में। और यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं कि दोनों ETF में सेम गिरावट कैसे हो सकती है NAV में, इसी से आप थोड़ा सा समझ जाइए। और ये जो NAV है वो आज ही की दिखा रहा है, देख लीजिए 18 जून की, ऐसा नहीं है कि हम किसी और दिन का दिखा रहे हैं। तो आप भी अगर इस चीज़ को नोटिस किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। बाकी यहाँ पर NAV सही शो नहीं कर रहा है, मे भी आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएं, पर अभी फिलहाल से अगर आपको सही NAV चेक करनी है तो जहाँ से आप ETF बाय कर रहे हैं वहीं पर देख लीजिए। नीचे यहाँ पर आपको जैसे ही चार्ट के नीचे आएंगे तो आपको इसकी NAV यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये काम आपको दोनों ही ETF के साथ करना है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल के 2 ग्लोबल ETF हैं, एक तो नैस्डैक 100 वाला ETF और दूसरा Q50 वाला ETF, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक Q50 ETF। तो इसकी भी INAV देखेंगे तो यहाँ पर 119 दिखा रहा है, देखिए। तो इन दोनों की ETF की अगर आपको रियल NAV देखनी है तो आप जिस भी ब्रोकर से बाय कर रहे हैं वहीं पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 119 है और यहाँ पर देखेंगे तो 122 दिखा रहा है। तो अभी फ़िलहाल से आप वेबसाइट पर INAV ना देख करके आप जहाँ से बाय कर रहे हैं वहीं पर देख लीजिए, वहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल से सही INAV देखने को मिल रही है। और फिलहाल से यहाँ पर तो कोई भी सेलर्स अवेलेबल नहीं है, देख लीजिए। अमूमन ग्लोबल ETF में यही एक बड़ा हेडेक होता है, तो थोड़ा सा ग्लोबल ETF में सतर्क भी रहिए, क्योंकि अभी दोनों ही ग्लोबल ETF को अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि इनकी INAV 119 है और देखिए ट्रेड हो रहे हैं 142 पर। और वहीं नैस्डैक 100 वाला ETF, इसकी INAV देखेंगे तो 276 रुपये है रियल, और ETF ट्रेड हो रहा है 331 रुपये में। तो लगभग दोनों ही ETF 20% प्रीमियम भाव पे ट्रेड हो रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये वो चीज़ें थी जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे इन ग्लोबल ETF में। बाकी आप लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो अपने तरफ से अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। यहाँ पर हमने कहीं भी कोई बाइंग या सेलिंग की बात नहीं की है, कोई भी हमने रिकमेंडेशन नहीं दी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।